और आप पाएंगे कि आपके बात ये अनुभव में आनी शुरू हो गई। जैसे आप चाहते हो कि आपके घर में शांति हो, तो व्यवस्था मत दें, सिर्फ आप शांत होते चले जाएं। मैनेज मत करें। मैनेज करने वाले से कभी कुछ व्यवस्थित नहीं होने वाला है। आप सिर्फ शांत हो जाएं। अगर आप घर में शांति चाहते हैं, 10 सदस्यों का परिवार है, आप चाहते हैं घर में शांति हो, आप सिर्फ शांत हो जाएं। और थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि घर में अनूठी शांति उतरनी शुरू हो गई। न मालूम अनजाने रास्तों से, न मालूम अनजाने द्वारों और झरोखों से शांति घर में उतरने लगी। जिनमें आपको कल सब अशांति का उपाय दिखता था, वे भी शांत होते हुए मालूम होने लगे। आप सिर्फ शांत होते जाएं और साल भर बाद आप देखेंगे कि घर चारों तरफ शांत हो गए और आपने कहीं भी कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया तो अपने भीतर किया। असल में शांत व्यक्ति अपने चारों तरफ शांति की तरंगें पैदा करने लगता है। अशांत व्यक्ति अपने चारों तरफ पूरे समय रेडिएशन कर रहा है, किरणें फेंक रहा है अशांति की। अब तो वैज्ञानिकों ने उपाय, अभी एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई है जो व्यक्ति को सामने खड़ा करके बता सकती कि इस व्यक्ति के आसपास अशांति फैलती है या शांति। उस व्यक्ति के शरीर से जो किरणें निकलती हैं वो सामने की उस मशीन पे टकराती हैं और वो मशीन इतनी खबर देती है कि किस वेवलेंथ की किरणें इस व्यक्ति के शरीर से रेडिएट होती हैं। और हर तरह के रेडिएशन की अलग वेवलेंथ है और हर वेवलेंथ का अलग परिणाम है। और बड़े मजे की बात है कि वो आदमी वहीं सामने खड़ा है, आप उसके कान में जाके कह दें कि तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी पड़ोसी के साथ भाग गई, फौरन उसका रेडिएशन बदल जाता है। वो मशीन फौरन खबर देती कि रेडिएशन बदल गया। अब ये आदमी आंख से जला जा रहा है, किसी की हत्या कर दे ऐसी इसकी भीतरी स्थिति हो गई। या आप उसके कान में आके कहते हैं कि तुम्हें लॉटरी मिल गई, कुछ पता है, उसकी सारा रेडिएशन और हो जाता है। पूरे समय हमारा शरीर जो है एक रेडिएटर है। हम सब छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं जिनसे 24 घंटे हजारों तरह की किरणें बाहर फेंकी जा रही हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि जब हम किरणें फेंकते हैं और दूसरे से प्रतिफलित होकर लौटती हैं तो हम समझते हैं वो दूसरा हम पर क्रोध कर रहा है। अगर मैं अपने चारों तरफ ऐसी किरणें फेंक रहा हूं जो दूसरे से लौट के क्रोध बन जाएंगी, तो मुझे लगेगा कि दूसरा आदमी मुझ पर क्रोध कर रहा है। जबकि मैं ये कभी ख्याल ना करूंगा कि मैं जो भी उपाय कर रहा हूं अपने व्यक्तित्व से, वो ऐसे हैं कि दूसरे से लौट के किरणें क्रोध बन जाएंगी। और हम सब यही कर रहे हैं। और एक आध आदमी नहीं, सब जब ऐसा कर रहे हों तो एक घर में 10 आदमी हैं तो उपद्रव 10 गुना नहीं बल्कि गुणनफल हो जाता। कुछ हिसाब ही नहीं रहता उसका कि कितना उपद्रव मच जाता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और लौट रही हैं और जा रही हैं, एक जाल बन जाता है। उस जाल में हम जीते हैं और फिर हम मैनेज करते हैं। और ये परेशान आदमी, उपद्रव से भरा आदमी शांति के लिए स्थापना करने के उपाय करता और अशांति खड़ी कर देता। लाओस से कहता है शांत हो जाएं तो आपके चारों तरफ शांति फैलने लगेगी। फिर भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लाओस के पास भी कोई अशांत रह सकता है और बुद्ध के पास बैठ के भी कोई हत्या का विचार कर सकता है। बुद्ध का खुद सौतेला भाई बुद्ध के पास वर्षों रह के भी बुद्ध की हत्या के आयोजन ही करता रहा। उसने बुद्ध को मारने के 1000 उपाय किए। बुद्ध नीचे ध्यान कर रहे हैं शिलाखंड पर बैठकर, वो ऊपर से पत्थर सरका देता है। बड़ी मुश्किल की बात है। बुद्ध ध्यान में बैठे हो तो उनके पास तो जो रेडिएशन होना चाहिए वो अपूर्व शांति का होना चाहिए।
और अगर बुद्ध के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? पर वो देवदत्त है, वो पत्थर सरका रहा है नीचे बुद्ध पर। वो रास्ते से गुजर रहे हैं निरीह बुद्ध, जो कि फूल को भी चोट न पहुंचाना चाहे, और देवदत्त एक पागल हाथी को छुड़वा देता है। और वो सौतेला भाई है, कजिन है। तब तो सवाल उठता है कि बात क्या है? अगर बुद्ध के पास शांति की और आनंद की किरणें फैलती तो इसको क्या हो रहा है? लेकिन वे भी तभी फैल सकती हैं जब आप ग्राहक हो, नहीं तो आपके भीतर नहीं फैलेंगे। आप अपने द्वार बंद रख सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है आपको। आप अपने भीतर के जहर में जी सकते हैं, और अमृत की भी वर्षा हो रही हो तो छाता लगा सकते हैं। तो जब ये कहा जा रहा है तो इस बात को ध्यान में रख लेना आप कि लाओसे का जो ज्ञानी है वो अपनी तरफ से तो शांत हो जाएगा, अपनी तरफ से शांति की किरणें फेंकेगा। फिर जो भी उस शांति की किरणों के लिए ग्राहक है उनमें व्यवस्था हो जाएगी। जो नहीं है ग्राहक, उनमें व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन फिर भी लाओसे उनकी अशांति में भागीदार तो नहीं ही रह जाएगा। वो अशांति की किरणें फेंकता तो उनकी अशांति को बढ़ाने में तो भागीदार होता ही। अब कम से कम अशांति उनकी नहीं बढ़ाएगा। अगर शांति ना भी उनको मिल सकी तो भी अशांति बढ़ाने में हाथ नहीं बटाएगा। और इतना भी कम नहीं है, इतना भी बहुत है। और इसके इकट्ठे परिणामों का जोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अभी हम अणु का विस्फोट कर लिए तो हमें पता चला है कि परमाणु में पदार्थ के आखिरी कण में अपरिसीम शक्ति है। इसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ये इमेजिनेशन में भी कभी नहीं था कि परमाणु में इतनी शक्ति होगी। क्योंकि सदा हम सोचते हैं कि शक्ति बड़े में होनी चाहिए, छोटे में क्या शक्ति होगी। शक्ति को हम बड़े से सोचते हैं, छोटे में क्या शक्ति होगी। लेकिन राज उल्टा है, जितना सूक्ष्मतम हो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। शक्ति सूक्ष्म में है, बड़े में नहीं। सूक्ष्मतम में अधिकतम शक्ति है, और जो शून्यतम है वो शक्ति का अपरिसीम पारावार, वहां तो कोई हिसाब ही नहीं। सूक्ष्म में शक्ति बढ़ती चली जाती, शून्य पूर्ण शक्ति का हो जाता है। तो अगर ज्ञानी पूर्ण शून्य हो जाए, निष्क्रिय, न कुछ करता न कुछ बोलता, नहीं उसमें कोई हलन चलन ही नहीं, कोई कंपन ही नहीं है, निष्कंप हो जाए, शून्य हो जाए, तो परम शक्ति का आकार हो जाता। वह परम शक्ति अनेक अनेक रूपों में आयोजन करने लगती है, अनेक व्यवस्थाएं देने लगती है, अनेक जीवन उसके निकट बदल जाते हैं, दूर दूर तक, कभी कभी लाखों वर्षों तक उसके परिणाम होते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि देवदत्त है सौतेला भाई, बुद्ध के पास वर्षों रह के भी हत्या के विचार बुद्ध की ही कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 2500 साल बाद बुद्ध के नाम से ही पुलकित हो जाते हैं, और उनके भीतर कोई द्वार खुल जाता है, और 2500 साल की सीमा पार करके बुद्ध की किरणें उनमें आज भी प्रवेश कर जाती। क्योंकि इस जगत में कोई भी रेडिएशन कभी खोता नहीं है। इस जगत में जो भी किरण है वो कभी खोती नहीं। इस जगत में जो भी है वो नहीं खोता है। बुद्ध के हृदय से जो किरणों का विकिरणन हुआ था वे आज भी उसी तरह फैलती रहती हैं। आज भी कोई हृदय उनके लिए खुलता है तो तत्काल उसमें प्रवेश कर जाती है। बुद्ध का ही क्यों, जो भी जानने वाले कभी हुए हैं उनका भी, और जो नहीं जानने वाले हुए हैं उनका भी। जब आप हत्या का विचार करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, जगत के सारे हत्यारों की किरणें आपको उपलब्ध हो जाती। ध्यान रहे, न तो इस जगत में किसी आदमी ने अकेले हत्या की है,
और न इस जगत में अकेले किसी आदमी ने परम ज्ञान पाया है। जब कोई परम ज्ञान पाने को आतुर होता है तो जगत के सब परम ज्ञानियों की शक्ति उसमें बहने लगती, और जब कोई किसी की हत्या करने को आतुर होता है तो जगत के सारे हत्यारे जो कभी हुए, जो अभी हैं या जो कभी होंगे, उन सब का प्रवाह उस आदमी की तरफ हो जाता है, वो गड्ढा बन जाता है। इसलिए हत्यारे अक्सर कहते हैं, और ज्ञानी भी, हत्यारे अक्सर कहते हैं कि ये मैं कैसे कर पाया, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं सोच ही नहीं सकता कि हत्या मैंने की होगी, ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं ऐसा काम कर पाऊंगा। इसमें थोड़ा सा सत्य है, क्योंकि हत्या करने का विचार तो हत्यारे ने ही किया, लेकिन हत्या करते वक्त उसको जो किरणें उपलब्ध होती, जो शक्ति उपलब्ध होती, उसमें बहुत हत्यारों का हाथ है। इसलिए कोई ज्ञानी भी ये नहीं कहता कि ये ज्ञान मुझे मिला। यद्यपि चेष्टा उसने की, साधना उसने की, संकल्प उसने किया, समर्पण उसने किया, लेकिन जब ज्ञान उपलब्ध होता है तो जगत की समस्त ज्ञानियों की शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती। इस जगत में हम व्यक्ति की तरह नहीं जीते, हम एक बड़े अनंत